किसी ने आंसर किया है भी इसका? कह रहा है एक ड्रम में 56 लीटर मिल्क है। 14 आ रहा है आंसर। स्वास्थ्य आपने हाथ उठाया है, आपने उठाया या गलती से उठ गया? क्योंकि 99% यही होता है कि बाद में कहते हैं गलती से उठ गया। 14 आ रहा है, हो सकता है इसमें आंसर गलत है, गलती से उठ गया। ठीक है, देखें ध्यान से। कह रहा है 56 लीटर दूध था, x लीटर दूध चोरी करता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7 है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, कोई मुश्किल बात है नहीं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो पिछली बार था। दूध और पानी का अनुपात 9:7 है, मतलब टोटल मिश्रण कितना था? 16। टोटल मिश्रण था 16, दूध कितना बचा है? 9। तो इसका मतलब 9/16, और प्रक्रिया 2 बार की गई, इसका मतलब 4 से घट के दूध 3 रह जाता है, मतलब 1 रेशियो की कमी होती है। लेकिन इस बार हमें इस 1 की वैल्यू नहीं दी है, इस 4 की वैल्यू दी है। शुरुआती मिश्रण आपको दिया है, दूध कितना था? 56। तो 4 की वैल्यू दे रखी है 56, तो 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 14 लीटर। 14 लीटर मिश्रण हटाया गया। ऑप्शन सही कर देते हैं। बहुत बढ़िया। कृति, दीपक, तुषार, विवेक, स्वस्ति, उत्तम, विवेक, वर्तिका, रूप, सुधांशु, आकाश। बढ़िया। सही है भाई। आगे बढ़ जाएं। फिर से सिमिलर क्वेश्चन। एक ड्रम में कुछ लीटर पानी था। एक आदमी इसमें से 8 लीटर पानी निकालकर उतना ही दूध इसमें डाल देता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 25:144 हो जाता है। 25:144 हो जाता है, मतलब टोटल मिश्रण कितना है? 169। ये दूध है, ये पानी। अब ध्यान से देखो, एक ड्रम में शुरुआत में पानी था, तो पानी जो शुरू में था वो घट के कितना रह गया? 144। यहाँ पे हमें उसी को लिखना है जो शुरू में था। शुरू में 144 पानी था, कितने में? 100, सॉरी, शुरू में 169 पानी था, जो घट के कितना रह गया है? 144, दो प्रोसेस के बाद। तो आप इसका क्या करेंगे? रूट, क्योंकि प्रक्रिया टोटल 2 बार की गई है। इसका मतलब पानी की मात्रा एक बार में 13 से घट के 12 रह जाती है, 12/13 रह जाती है। कितने रेशो की कमी होती है? 1 रेशो। और कह रहा है 1 रेशो का मतलब है 8 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 8 है, तो आपसे पूछ रहा है मिश्रण में प्रक्रिया के बाद कितना दूध था? प्रक्रिया के बाद पूछ रहा है। तो अगर हम टोटल मिश्रण की बात करें तो कितना आएगा? 13 × 8, इतना ही तो आएगा भाई। टोटल टोटल पानी कितना आएगा शुरू में? 13 × 8। देखो पिछले क्वेश्चन से अलग नहीं, शुरू में पानी था तो हमने पानी का ही रेशो लेना है। यहाँ शुरू में दूध होता तो हम दूध का ही रेशो लेते, बचा हुआ। लेकिन ये पूछ रहा है कि देखो शुरू में हमें पता लग गया इतना पानी था, 13 × 8। फिर कह रहा है कि प्रक्रिया के बाद दूध कितना है। तो देखो प्रक्रिया के बाद दूध और पानी का अनुपात कितना है? 25:144। इसमें दूध कितना है? 25, कितने में से? 169 में से। तो 13 से इसे काट दो, 13 बार कट जाएगा। 25 अट्ठे कितना आ जाएगा? 200/13। आंसर होगा 200/13। डी ऑप्शन। सुधांशु ने आंसर दिया है सबसे पहले 37 का डी, दीपक डी, सलोनी डी, उत्तम सही है भाई, रूप, अनुभव बहुत बढ़िया। भाई कोई नया सवाल थोड़ी ना है, आपने अगर शुरू में पानी निकाल लिया और बाद में पानी और दूध का अनुपात दे रखा है, इस अनुपात से दूध की वैल्यू निकाल लो, सवाल में क्या है। कुछ लोगों को बस ये दिक्कत हुई होगी कि यहाँ पे 25 क्यों नहीं लिया। यहाँ पे हम हमेशा वो वैल्यू लेते हैं जो शुरू में होती है और वो घटने के बाद कितनी बचती है। तो शुरू में दूध था नहीं, पानी था,
तो हम यहाँ पे पानी का ही अनुपात लेंगे, घटा हुआ पानी। बताओ भाई, किसी के मन में कोई भी सवाल है? क्योंकि सवाल उठने चाहिए आपके दिमाग में, और नहीं उठते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग अपना टाइम खराब कर। लास्ट स्टेप बता दो। देखो भी लास्ट स्टेप निकाल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता, अगर मानो हम आपसे ये ना पूछते जो उसने पूछा है, आकाश 13 × 8 समझा दो सर। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को भूल जाएं, आप ऐसे समझें कि एक ड्रम में कुछ लीटर पानी था। एक ड्रम में कुछ लीटर पानी था, इसमें से 8 लीटर पानी निकालकर उतना ही दूध इसमें डाल देते। ये प्रक्रिया एक बार और की गई, तो बताओ मिश्रण में कितना, मतलब शुरुआत में कितना पानी था। मैं आपसे ये आगे की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ शुरू में पानी कितना था। तो कैसे निकालोगे? देखो भाई, पानी घट के रह गया 144, कितने में से 169 से, मतलब हर स्टेप में 13 से घट के 12 रह जाता है। एक रेशियो की कमी आती है जिसकी वैल्यू उसने दे रखी है। कितना पानी निकालता था? 8 लीटर। एक की वैल्यू है 8। तो अगर मैं पूछूं शुरू में पानी कितना था, तो आप कहोगे शुरू में 13 रेशो था, तो पानी कितना रहा होगा? 13 अट्ठे 104। तो 13 × 8 ये, मतलब शुरुआत में ड्रम में कितना पानी था अगर मैं आपसे पूछूं तो 104। और अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको पिछले 5 सवाल समझ में नहीं आए। अगर आपको ये 13 × 8 यहाँ समझ नहीं आया तो आपको पिछले 5 सवाल भी नहीं आए, क्योंकि हर सवाल में यहां तक हमने किया है। आ गया? अब कह रहा है कि ये जो 104 लीटर पानी है, तो ऐसा करने के बाद भी मिश्रण तो 104 लीटर ही रहेगा, क्योंकि जितना पानी निकालता है उतना ही दूध डाल देता है। मिश्रण बराबर ही रहेगा, जितना शुरू में था उतना ही आखिर। तो आखिर में भी मिश्रण 104 है, लेकिन उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 25:144। तो इस 104 में मैं आपसे पूछूं दूध कितना है, तो आप कहोगे 25 दूध है। कितने में से? 169 में से। भाई 104 को इस अनुपात में बांट सकने में किसी को कोई समस्या है तो बताएं। बताओ स्वास्थी। सही। आगे बढ़े। मेरे कहने का कुल मतलब है कि जहां समझ ना आए वहीं बता दो। लेकिन जब आप ऐसी बात पूछते हो जो पिछले 4 सवालों से मैं करा रहा हूं, और आप 5वें सवाल पे जाके पूछते, तो मुझे भी लगता है कि क्या ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? बिल्कुल अगला सवाल ऐसा ही 38, किसी ने आंसर नहीं भेजा है, कोई खास बात नहीं है। एक ड्रम में शराब और पानी का अनुपात कितना था? 64%। मतलब शराब थी 64%, इसमें से कुछ मिश्रण निकाल के उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया गया। ये प्रक्रिया कुल मिलाकर 2 बार की गई, जिसके बाद मिश्रण में शराब का प्रतिशत 49 रह गया। ज्ञात करें प्रत्येक बार कितना मिश्रण निकाला गया यदि शुरुआती मिश्रण 24 लीटर। शुरुआती मिश्रण बताया। शुरू में देखो शराब कितनी थी? 64, और घट के कितनी रह गई? 49। जो घटेगा उसी की तो वैल्यू लिखते हैं हम। यहाँ पे हमें पता है कि शुरू में शराब थी 64 और घट के कितनी रह गई? 49। तो 64 से घट के 49 बची। और कितनी प्रोसेस के बाद? 2 प्रोसेस के बाद। इसका मतलब शुरुआत में और आखिर में घटी हुई शराब का और मिश्रण का अनुपात कितना था? 8 से घट के 7 रह जाता है। मतलब शुरू में अगर 8 मिश्रण होता है तो बाद में 7 रह जाता है, तो 1 की कमी आती है। लेकिन यहाँ पर 8 की वैल्यू दी है, कह रहा है शुरुआती मिश्रण दिया है 24, तो 8 की वैल्यू है 24, 1 की वैल्यू पूछी है, कितना आएगा? 3। 3 आंसर। कुछ करना नहीं है, वही सवाल, बस आपको समझ आ जाए कि वही सवाल। अगर वैल्यू परसेंट में दे रखी हो तो कोई झंझट नहीं। सही है भाई, कुछ करना नहीं है। कितना था, कितना बचा, कितनी प्रोसेस के बाद बचा, रेशियो निकाल।
8 से घट के हर बार जो मिश्रण है वो 7 रह जाता है। तो 8 की वैल्यू हमें दे रखी है 24 लीटर, 1 की वैल्यू पूछी है, 8 से घट के 7 रहेगा तो कमी कितनी होगी 1 की। इतनी तो बात। फिर देखो अगला क्वेश्चन। एक ड्रम में शराब और पानी का अनुपात 16:9 था। x लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को कुल 3 बार किया गया, जिसके बाद मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 2:23 हो गया। x का मान ज्ञात करें अगर शुरुआती मिश्रण 76 लीटर। बहुत आसान सवाल। देखो पहले शराब और पानी का अनुपात था 16:9, मतलब मिश्रण कितना था 25। अभी शराब और पानी का अनुपात हो गया है 2:23, मतलब मिश्रण कितना है 25। भाई क्वेश्चन गलत है। 16:9 25 2:23 सही है। ठीक है। देखो भाई पहले भी मिश्रण 25 था, अभी भी मिश्रण 25 है, इतना ही होना चाहिए। ठीक है ना, भाई 25 था 25 ही होना चाहिए, कोई समस्या नहीं। और ऐसे में ये देखो कि कमी किस में आ रही है। शुरू में शराब और पानी था, शराब में कमी आ रही है क्योंकि पानी डाल रहा है। तो शराब देखो 2 रह जाती है, कितने से घट के 16 से। यहाँ पे देखो आपको वैल्यू वही लेनी है जिसमें कमी आती हो, जिसके रेशियो में। ये वाली मत ले लेना, आप फंस जाओगे, क्योंकि पानी डाल भी रहा है लेकिन शराब सिर्फ निकाल रहा है। तो 2 रह जाती है शराब घट के 16 से, और कितनी प्रोसेस के बाद, 3 प्रोसेस के बाद। 2 से इसे काट दो, 8 बार कट जाएगा। और 1/8 का क्यूब रूट कितना आएगा 1/2। 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। मतलब हर बार मिश्रण 2 से घट के 1 रह जाता है। और आपको मिश्रण की वैल्यू दे रखी है, शुरुआती मिश्रण 76 था, 2 की वैल्यू दे रखी है 76, और 1 की वैल्यू पूछी, कितनी आ जाएगी 38 लीटर। कृति सही है आपका आंसर, उत्तम दीपक सलोनी। बहुत बढ़िया। कुछ करना नहीं, बस उसको पकड़ लेना है जिसमें कमी होती। कमी हो रही है शराब में, शराब 2 रह गई 16 से घट के, 3 प्रोसेस के बाद। हाँ सही है भाई। आज का क्विज आपको अभी मिल जाएगा, जैसे आप क्लास खत्म करेंगे वैसे ही क्विज मिल जाएगा, तुरंत के तुरंत, हाथ की हाथ आप लगा के देना। और देखो स्क्रीनशॉट भेजा करो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब मैं आपको क्विज दे रहा हूँ, आपका 1 नंबर आया 2 नंबर आया, मुझे पता तो लगना चाहिए वास्तव में स्थिति क्या है। आप लोग जब अपना खराब वाला स्कोर छुपा लेते हो तो ये बिल्कुल वैसा है कि आप डॉक्टर के पास दवाई लेने गए लेकिन उसे बीमारी नहीं बता रहे, आपको परेशानी क्या है वो नहीं बता रहे। तो जब तक आप डॉक्टर को परेशानी नहीं बताएंगे वो आपका इलाज नहीं कर सकता है। ऐसे ही मेरे साथ भी, मुझे पता तो लगे कि मेरा इतना पढ़ाने के बाद अगर आपका स्कोर कम रह रहा है तो क्यों रह रहा है, मैं उसकी जांच पड़ताल कर सकूं। और अगर आप मुझे बताएंगे ही नहीं स्कोर कम रह रहा है तो मैं क्या जांच पड़ताल करूंगा, क्या क्लास को बेहतर बनाऊंगा, क्या आपकी हेल्प करूंगा। तो जो भी मैं आपको क्विज देता हूँ, आपका 1 नंबर आया 2 नंबर आया 5 नंबर आया 4 नंबर आया, जो भी आया, आप स्कोर को उसको पब्लिश किया करो, उस पर बताया करो व्हाट्सएप पे, मुझे पता तो लगे स्कोर क्या है। एक फेयर आइडिया मिलता है हमें कि चीजें शायद और अच्छे से समझाई जा सकती थी। समझ गए भी इस बात को। और अगर आपका स्कोर कम रह रहा है तो आप भी जांच पड़ताल करें कि क्यों कम रह रहा है, उसे दोबारा से जाके वीडियो को देखें कि कौन सी ऐसी बात रह गई। भाई इसीलिए तो वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं कि आप दोबारा जाके देख सकें, आपको समस्या ना हो किस सवाल को कैसे करना था। फिर देखो इस अगले क्वेश्चन को, ये सिमिलर है क्वेश्चन 40, बिल्कुल सेम क्वेश्चन प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। अगला देख लो। कह रहा है एक ड्रम में शराब और पानी का अनुपात, ये भी सिमिलर है, 64:17 था। 64:17, टोटल मिश्रण कितना था 81। x लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार किया गया और मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:5 हो गया, टोटल 9।
फिर कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करें अगर शुरुआती मिश्रण 76.4 लीटर था। कितना आसान सवाल। ध्यान से देखो भाई, ये 81 शुरू में मिश्रण था, अब 9 रह गया, ये तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन में टोटल मिश्रण उतना ही रहता है, बस वो एक चीज निकालता रहता है, दूसरी डाल देता है। ऐसे में इसको भी 81 होना चाहिए, और इसको 81 करने के लिए क्या करें, 9 से गुणा करें, और ऐसा करने पर वैल्यू आएगी 36, 45, 81। अब रेशो सही है भाई, 81 से 81 रह गया मिश्रण, और कमी किस में हुई है, शराब में। 64 से घट के 36 रह गई, 36 रह गई, 64 से घट गई। और कितनी बार ये प्रोसेस की गई, कुल 2 बार, मतलब 6 से घट के, सॉरी 8 से घट के 6 रह जाती है शराब हर बार। और शुरुआती मिश्रण था इतना 76.4, 76.4 आपको वैल्यू दी है किसकी, शुरुआती मिश्रण मतलब 8 की। और कमी कितने की होती है, 2 की, इसी को तो एक्स बोला है इसने, इससे काट दो 4, 4 से इसे काट दो 19.1। बी ऑप्शन होना चाहिए। शानदार। रश्मि, कृति, अनुभव, उत्तम, दीपक, शोधांशु, सुमन, बहुत बढ़िया। शिवानी, आकाश, आप ही बनोगे अफसर। जो लोग पुलिस में भर्ती हो वो खास ख्याल रखना मेरा, कभी चौराहे वगैरह पे कोई कागज पूछ ले तो कम से कम छुड़वा देना है, बाकियों की कोई बात नहीं। बाकियों से अपना वास्ता पड़ना ही नहीं, इनकम टैक्स वालों से तो कतई नहीं, क्योंकि जो मेरे लक्षण है, मेरी इनकम इतनी होगी नहीं कि टैक्स देना पड़े। समझ रहे हैं? बस पुलिस वालों से ही कभी कभार काम पड़ता है, यूं बहुत पुलिस वाले हैं आसपास, ऐसी दिक्कत नहीं। बरेली में ही कम से कम 50 पुलिस वाले होंगे जिन्हें मैंने पढ़ाया है, तो समस्या नहीं होती। आमतौर पे किसी न किसी चौराहे पे कोई ना कोई मिल ही जाता है। नेक्स्ट पे चले भाई, समझ आया हो तो। एक ड्रम में शराब भरी है, देखो ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनना। इसमें से 32 लीटर शराब निकाल के उसकी जगह पानी भर दिया जाता है। दोबारा 16 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। यदि मिश्रण में आप 65.625% हो शराब, तो शराब की कुल शुरुआती मात्रा बताएं। देखो भाई, शुरुआती मात्रा तो हमें कतई नहीं पता, लेकिन बाद का मिश्रण हमें पता है, लास्ट वाला। लास्ट वाला देखो भाई, 65.625% शराब है, ठीक है ना, इतनी शराब। इसको पहले तो इस पॉइंट को हटा के फ्रैक्शन में बदल लेते हैं भाई, परसेंट है, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने में कोई ज्यादा समस्या तो होती नहीं है। क्या करेंगे भाई, परसेंट की जगह 1/100 लगा, किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, परसेंट की जगह 1/100 लगा देते हैं। फिर इस पॉइंट को भी हटा लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000। अब इसे काट लो, देखो 25 से तो ये पक्का कटेगा, 25 दूनी 50, 25 छिंग 150, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 से ये 4 बार कट जाएगा, ये फिर से 25 से कट जाएगा, तो ये 25 से 40 बार कटेगा, ये 25 एकम 25, एक बच गया, 12 हो गया, 25 पंजे 125, 105। फिर ये 5 से कट जाएगा 8 बार, और ये 5 से कट जाएगा 21 बार, तो कितना, 21/32। मतलब अंत में मिश्रण में कितना रह गया है शराब, 32/21 रह गई है। अगर शुरू में 32 थी तो अब कितनी रह गई है, 21। मतलब शुरू में 32 थी, हमें पता है, ठीक है ना, और बाद में कितनी रह गई, 21। लेकिन ये रेशियो है, ठीक है ना, रेशियो आपको दिया है, तो हम रेशियो से ही चलते हैं। 32 से 21 रह गई, लेकिन देखो उसमें से पहले 32 लीटर निकाली, फिर 16। अब समस्या हो जाएगी, 32 में से 32 निकाल देंगे तो 0 ही बचेगा। ऐसे में आप क्या करें, समझे बात को, ऐसे में आप क्या करें, एक तो इरेजर नहीं मिल गई। देखो भाई, ऐसे में हम मान ले कि मिश्रण था x, उसमें से 32 लीटर शराब निकाली गई, तो मिश्रण कितना बचा, x माइनस 32 बटे कितना, x। फिर 16 लीटर निकाली गई, तो फिर कितना बचा, x माइनस 16 बटे x, और टोटल कितना बचा, 21/32 x।
भाई यही तो बची हुई शराब है। शुरू में x थी, 21/32 बची है, x का ही तो 21/32, यही तो। x से x कट जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पूरा सॉल्व करने जाएं तो ये आपको समस्या देगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वैल्यूज भी बड़ी बड़ी होंगी, तो इसलिए इस झंझट में ना पड़ो। ऐसा नंबर ढूंढो जो 32 और 16 से कट सकता, ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। ऐसा नंबर जो 32 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए। 16 से तो कटेगा ही, अगर 32 से कटे तो 32 से कटने वाला नंबर कौन होना चाहिए भाई? इसमें से 32 से ये 96 भी कट जाएगा, 32 से 128 भी कट जाएगा, 32 से 138 नहीं कटेगा, 32 से 200 भी नहीं कटेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन, एक 96 और एक 128, ठीक है ना? तो अब कोई एक ऑप्शन लेके चेक कर लो, अगर वो आंसर नहीं हुआ तो दूसरा हो। अगर मान लो हम 128 को एक बार आंसर मान लें, तो 128 में से 32 घटा कितना बचा? 96/32, सॉरी 128, 96/128। दूसरी बार इसमें से 16 घटाया गया, अगर 16 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 112। कितने में से? 128 में से। बस इन्हें गुणा करके देख लो क्या इतना आ रहा है 21/32। अगर आ रहा है तो यही हमारा आंसर है। देखो ऐसे आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ आप, आइडिया लगाना पड़ेगा, तगड़ा सवाल। काट लो इसे जिससे कटता हो। देखो ये 32 से 3 बार, ये 4 बार कट जाए, 4 से ये 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 कट जाएगा। और किसी नंबर से कटेगा भी, ये 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12। और काट लो, ये 7, 4 से कट जाएगा 7 बार, ये 4 से कट जाएगा 11 बार। ये तो नहीं आया, मतलब आपका आंसर कौन होना चाहिए? 96। 128 आ रहा है क्या? अगर हम 96 को आंसर मान ले तो 96 में से 32 घटाया तो कितना बचेगा? 64/96, मतलब 2/3। और अगर हम इसे माने तो ये कितना आएगा? 80/96। तो 16 से काट दो, 5/6, 6×18, 2×5 = 10। कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। अच्छा, ये 128 की जगह 132 रख दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। भाई यहाँ पे 128 रखोगे, इसी से आंसर आएगा 128। यहीं पे गड़बड़ हो गई। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है कि पूरा नहीं कर सकते आप इसे शुरू से ही ऑप्शन लेके करें। तो अगर आपको सॉल्व करना होता तो आप ये सब नहीं करते जो अभी हमने यहाँ पे इतना सारा रायता फैलाया, बिल्कुल नहीं करते। आप पहले ही क्वेश्चन समझ लेते कि ये दिया हुआ है, तो आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते, कितना आया था भाई? 21/32। और यहाँ से देखते कि जो जो वैल्यू 32 और 16 से नहीं कट रही है वो हमारा आंसर नहीं हो सकती, तो हम ऑप्शन से वैल्यू लेते हैं। मानो 128 लीटर, अगर शुरू में 128 लीटर मिश्रण था, उसमें से 32 लीटर घटा दिया गया तो कितना बचा? 32 घटा दिया गया 96/128, फिर 16 घटा दिया गया तो 112/128। ठीक है, इसे काट लें, 128 से 128 कट जाएगा, 32 से ये 3 बार और ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। तो ये 28 या 84 बचा। कितने में से बचा? 128 में से बचा। और इसे काट लो, आपका वैल्यू कितनी आएगी? 21/32। 4 से काट, मतलब ये हमारा सही आंसर। ये कुछ नहीं करते, जो हमने पहले इतना कुछ लिखा वो बिल्कुल नहीं करते। आप पूरा क्वेश्चन इतना ही करते जितना अभी हमने किया। पहले वो ऑप्शन हटा दो जो आपके आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि आगे जाके भी आपको यहीं आना है, तो हम आगे जाके क्यों आए? हम शुरू से ही यहीं चलते। समझे अभी बात को? सिमिलर क्वेश्चन है अगला, देखें कैसे करना है। एक ड्रम में शराब भरी, 32 लीटर शराब निकाल के पानी भर दिया गया, फिर 20 लीटर मिश्रण निकाल के पानी भर दिया गया। अगर मिश्रण में अब 70% शराब हो तो शराब की शुरुआती मात्रा ज्ञात करो। कुछ भी नहीं करो, ऐसी वैल्यू ढूंढो जो 32 और 20 दोनों से कटती हो। तो देखो भाई 200 तो 32 से कटता नहीं,
480 32 से कटेगा, कट तो जाएगा 15 बार, लेकिन 120 नहीं कटेगा। 160 कट जाएगा 32 से भी और इससे भी, तो आपके ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। हम किसी एक को चेक कर लेते हैं। मानो 160 आंसर मान लें, तो 160 गुणा 32 लीटर निकाल दी, तो बची कितनी भाई शराब? इसमें से 32 घटा दो, 128 बटे 160। फिर 20 लीटर निकाल दी तो बची 140 बटे 160। 160 से 160 काट दिया, और काट लो 32 से ये 4 बार और ये 5 बार कट जाएगा। 5 से इसे काट दो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, कितना 140 बचेगा। 28 चौक सॉरी, 4 अट्ठे 32, 3 चौक 12, 112, 112 बचेगा। अब ये कह रहा है 70% बचा है, तो ये देख लो ये इसका 70% है कि नहीं है। 112 बटे 160 गुणा 100, 0 से 0 काट दो, 16 सत्ते 112, कितना आया 70%। यही आपका आंसर, ये आपका आंसर। ये वो मुश्किल वाले सवाल है जो अक्सर मेंस के पेपर में ही पूछे जाएंगे। जब भी पूछा जाएगा मेंस के पेपर में पूछेगा, किसी बड़े क्वेश्चन बड़े पेपर में ही पूछेगा। तो कभी भी इस तरह के सवाल में आप पूरा सॉल्व करने नहीं जाएंगे, आप हमेशा ऑप्शन से ही करेंगे। प्रति 108 108 किसका भाई, मुझे समझ नहीं आया। 160 160 160 160, कृति, उत्तम, सलोनी, दीपक, ठीक है ना भाई। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला टाइप हो नहीं पाएगा। अगला टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल वहां से पूछे जाते हैं, तो वो अगली क्लास के साथ मिला के उसे कर लेंगे, ताकि पूरी क्लास भी हो जाएगी। 4 ही क्वेश्चन है वैसे उसके, या उसके और कुछ अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के मैं बनाता। तो कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास नहीं होगी, आपका डाउट सेशन होगा परसेंटेज का। तो आप सारी परसेंटेज की चारों शीट डाउनलोड कर लें और आपकी क्विज लगा लें, तो जो जो डाउट आपके निकलते हैं आप कल लेके 11 बजे हाजिर हो जाए। हम लोग 11 बजे से आपका डाउट सेशन लेंगे। सैटरडे आप लोगों का टेस्ट हो। थैंक यू वेरी मच। 3 बजे मिलते हैं भाई।